स्वीडन के एक पुलिस ऑफिसर ने जो बयान दिया है, वो भी एक गालिबन रिटायर्ड ऑफिसर है, उसे हमारे देश के अंदर इतनी मान्यता देना, रिकॉग्निशन देना उचित नहीं। लेकिन उनके बयान से ये बात साफ और जाहिर हो जाती है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का इससे कुछ लेना देना नहीं था। सबसे पहले मैं उन तमाम राजनीतिज्ञों से, नेताओं से, राजनीतिक दलों से जो पिछले 25 साल से देश को गुमराह कर रहे हैं और इस बारे में लगातार गलत बयानात देते रहे हैं, उनसे कहूंगा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक सवाल कुतरोची जी का रह जाता है, सीबीआई ने, सरकार ने 3 मुल्कों के अंदर उनके खिलाफ केस डाले थे। इटली के अंदर, मलेशिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, और वहां तीनों मुल्कों की अदालतों ने हिंदुस्तान को कुतरोची साहब को सुपुर्द करने से, हैंडओवर करने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हिंदुस्तान के अंदर भी जितनी कोशिश की जा सकती थी, इतनी कोशिश की जाती रही है। लेकिन इन तमाम बातों से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हुई है, जो बात हम लगातार कहते चले आते थे कि देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जाती रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी को उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत वाज़ेह तौर पे क्लीन चिट दी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि लोकसभा के अंदर हमारे अपने एमपीज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्रवाई की गई, चूंकि वो हाउस के चलने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। सरकार और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, पार्लियामेंट के अंदर किसी तरीके का कोई बाधा ना डाली जाए, और पार्लियामेंट के अंदर देश और जनता से मुताल्लिक जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे डिस्कशन होना चाहिए, उन पे फैसले होने चाहिए। जो बिल्स पेंडिंग है, जिनका ताल्लुक देश और देश की जनता से है, उन पे पार्लियामेंट उन कवानीन को पास करे। मैं समझता हूं कि ये हमने एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि पार्लियामेंट को स्मूथ चलाया जाए। दूसरे राजनीतिक दलों से हम तवक्के करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट स्मूथली चलेगा, वहाँ पे तमाम मुद्दों पे डिस्कशन होंगे और पार्लियामेंट की गरिमा हम सब लोग कायम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Rashid sir, but the former Swedish police chief had also said that Rajiv Gandhi did not prevent the cover-up to protect the main accused Kutrochi. As I have already said, that CBI and Government of India, they filed cases against him in 3 countries, and the courts of all 3 countries, they refused to hand him over to Government of India. इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता था? We have done our best, and more than that, in last 25 years, out of 25 years, it is
opposition, almost every political party, including NDA and BJP. They ruled over the states. They did their best. और इसके लिए if nothing has been found, they cannot accuse us. They are themselves responsible, and morally they have no right to raise any finger against us. जी दुनिया का कोई कानून, दुनिया के किसी मुल्क का कोई कानून सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के बयान पे फैसला नहीं करता है। कौन आदमी फंसाने की कोशिश की गई, फंसाने की कोशिश नहीं की गई, हिंदुस्तान की अदालतों ने अपने फैसले दिए, 3 मुल्कों की अदालतों ने अपने फैसले दिए। सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के बयान पे अगर कोई भरोसा करता है तो ये उचित नहीं। और इसके बावजूद कि एनडीए लगातार 6 साल तक सरकार में रहा, और ये बात सारा देश जानता है कि उन्होंने तमाम तर कोशिशें की, कोई कसर उठाकर नहीं रखी है। वो विदेशों में भी गए, विदेशी अदालतों में भी गए, विदेशी पुलिस से भी उन्होंने ताल्लुक पैदा किया। इसके बावजूद कोई चीज़ निकल के नहीं आई, ये बात अच्छी तरह सारा देश जानता है। और आज अगर एक पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया है तो सिर्फ उस बयान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजीव साहब, एनसीपी ने बड़ी रैली करने का फैसला किया है 16 मई को। किसान, उनका कहना है कि सरकार किसान विरोधी फैसले कई लिए हैं। टीएमसी के बाद आपको लगता है कि एनसीपी भी सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है? देखिए, हर राजनीतिक दल को ये हक है कि वो अपनी रैलीज करे, अपने मुतालबात करे। एनसीपी अगर अपनी कोई रैली कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, संविधान उनको हक देता है। वो हमारे सरकार के अंदर साथी हैं, हमारे एलाई हैं, और उन पे रैली करने की कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसानों के बारे में वो कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। हमारी सरकार हमेशा किसानों के हितों को सामने रखकर फैसला करती रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 65 साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया, जो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ इस तरीके का। तो हम हमेशा अपने आप को किसानों के बीच में पाते हैं, किसानों का दोस्त मानते हैं, और हम उनके भलाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। अगर एनसीपी इस तरीके की कोई रैली करती है तो बहुत अच्छी बात है।